आप सभी का जोशी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। सबसे पहले मैं आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं आज नवरात्रि के बारे में यहाँ पर आपको बतलाऊंगा। नवरात्रि में सामान्य रूप से सभी लोग जानते हैं किस प्रकार से नवरात्रि लिए जाते हैं और इसमें 9 दिन तक व्रत किया जाता है। माँ भगवती की 9 रूपों की इसमें पूजा अर्चना करने का विधान है। पर मैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ें लाया हूँ जिसके बारे में हमें जानकारी हो जाए तो यह और भी अच्छा है। तो सबसे पहले मैं माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए श्लोक का वाचन करूँगा। सुनिएगा। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतां स्मतां। मातेश्वरी भगवती को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, सबसे पहले नवरात्रि क्या हैं इसके बारे में मैं यहाँ पर बतलाऊँगा आपको। तो इसमें जो है रुद्रायमल तंत्र है एक। इसमें कहा गया है कि नौ शक्ति समायुक्ताम नवरात्रम तद उच्यते, यानी 9 शक्तियों से युक्त होने से इसे नवरात्र कहा गया है। दूसरे शब्दों में नवभिः रात्रिभिः संपद्यते यह सह नवरात्र। शयनाख्य चैत्र मासी नवरात्र से बोधनाख्य शारदीय नवरात्र अधिक प्रशस्त और व्यापक माने गए हैं। अर्थात बासंती नवरात्र से शारदीय जो नवरात्र हैं यह ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। जैसा कि बृहत्सार सिद्धांत में कहा गया है, आश्विनस्य शीते पक्षे नानाविधि महोत्सवैः प्रसादयेयुः श्री दुर्गाम चतुर्वर्ग फलार्थिनः। अर्थात आश्विन मास में विशेष महोत्सवों से श्री दुर्गा जी की पूजा करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये चारों प्रकार के फल हमें इससे प्राप्त हो जाते हैं। तो वैसे भी जो दुर्गा पूजा का जो प्रारंभिक काल है, यह प्रारंभिक काल सर्वप्रथम शास्त्रों में आया है कि श्री रामचंद्र भगवान ने इस शारदीय नवरात्र जो किए थे, इनका जो प्रारंभ है समुद्र तट पर किया था। तो उन्होंने जो है 9 दिन तक माता के अलग रूपों की पूजा की। उसके बाद दशमी के दिन यानी विजयदशमी के दिन वे रामचंद्र जो हैं वह 10 मुख रावण वध के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, सर्वप्रथम नवरात्रों का जो पूजा अर्चन प्रारंभ हुआ वह श्री प्रभु रामचंद्र जी ने प्रारंभ किया। और इसका जो दुर्गा महापूजा का वैज्ञानिक, इसमें वैज्ञानिकता जो आती है उसके बारे में यह है कि शरद बसंत नामाम्नो दानवो दो भयंकरौ तयो रूपधरौ सामर्थ्यम एवं पूजाम द्विधा मता। अर्थात शरद व बसंत नाम के 2 भयंकर दानव विभिन्न रोगों के कारण हैं, यानी ऋतु परिवर्तन के कारण अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति इनमें होती है। इन ऋतु परिवर्तनों के कारण जो रोग हैं, महामारी है, ज्वर है, शीतला बड़ी व छोटी है, शीतला जो रोग है बड़ी छोटी माता करके, कफ खांसी आदि के निवारण के लिए यह शारदी और बासंती ये 2 नवरात्रों में दुर्गा की पूजा करने के लिए, इन रोगों के निदान के लिए यह प्रशस्त है। क्योंकि इसमें दुर्गा पूजा की जाती है, अनेक प्रकार के हवन यज्ञ किए जाते हैं और कलश स्थापना की जाती है। तो हवन यज्ञ आदि के से जो धुआं निकलता है, उसके धुएं से प्रकृति में चारों ओर जो प्रकृति में अनेक प्रकार के जो ये कीटाणु हैं
रोग बढ़ाने वाले जो कीटाणु हैं इनका अंत हो जाता है। और दूसरा, जो कलश स्थापन के औषधि जल से जो हम कलश स्थापन करते हैं उसमें जो जल है वो औषधि जल माना गया है। अनेक मंत्रों से अनेक चीज़ें उसमें डाली जाती हैं तो वह औषधि ही जल हो जाता है। उसके अभिसिंचन करने से, यानी उस जल को छिड़कने से, अभिसिंचन करने से भी अनेक प्रकार के रोग स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इन नवरात्रियों का बड़ा महत्व है। ऋतु परिवर्तन के कारण अनेक प्रकार के रोगों को समाप्त करने के लिए यह नवरात्र का जो व्रत है, नवरात्र की जो पूजा है, इसका हवन है, ये सब जो है इसमें सहायक होते हैं। वैसे मुख्य रूप से नवरात्र 2 प्रकार के बतलाए गए हैं जो हम विशेष रूप से चहल पहल के साथ मनाते हैं। तो इनमें आता है एक तो वासंतिक और दूसरा शारदीय। वासंतिक नवरात्र जो चैत्र मास में होता है और शारदीय नवरात्र जो ये आश्विन मास में होते हैं। विशेषकर वासंतिक जो नवरात्र है उनमें विष्णु भगवान की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। भले ही विष्णु भगवान के साथ साथ माँ दुर्गा की पूजा इत्यादि सब होती है, पर वासंतिक नवरात्र में विष्णु भगवान की जो उपासना है उसकी प्रधानता उसमें रहती है। और शारदीय जो नवरात्र हैं आश्विन मास के, उसमें शक्ति की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे दोनों नवरात्रियों में जो आस्तिक जन हैं, भक्त लोग हैं, उनको दोनों की उपासना अवश्य करनी चाहिए। और माँ इनकी उपासना में, इन नवरात्रियों के व्रत लेने में, इनकी उपासना करने में वर्ण जाति का कोई बंधन इसमें नहीं होता है। अर्थात सभी वर्ण व जाति के लोग अपने अपने इष्टों की पूजा इसमें करते हैं। देवी, यह भगवान यानी भगवती माता की जो ये पूजा है, दुर्गा की पूजा, इसकी उपासना, पूजा का विधि विधान है, बहुत ज़्यादा इसका क्षेत्र व्यापक है। जो दुर्गा पूजा है यह प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक इसमें व्रत करते हैं। और कुछ भक्त जन जो हैं वो क्या करते हैं, इसमें अन्न का भी त्याग करते हैं। और कुछ भक्त ऐसे होते हैं एक भुक्त होकर के वह इस शक्ति की उपासना करते हैं, यानी एक ही बार वह भोजन करते हैं और इस भक्तिपूर्वक इसकी उपासना करते हैं। और कुछ श्रद्धेय जन दुर्गा सप्तशती, जैसे दुर्गा सप्तशती है, इसका पाठ करते हैं, 9 दिन तक इसका पाठ करते हैं। इसके पाठ करने से वो कोई तो सकाम इसका पाठ करते हैं और कोई निष्काम भाव से इसकी उपासना करते हैं। इन नवरात्रियों में जितना हो सके संयत, नियमित, अंतर्बाह्य शुद्ध हम जितना ज़्यादा रहेंगे उतनी हमें इसमें सफलता प्राप्त होती है। और इस नवरात्रियों के व्रत में प्रतिदिन कन्या पूजन का विधान भी इसमें आता है। और कहा है कि अगर प्रतिदिन कन्या का पूजन नहीं कर सकते हैं तो नवमी के दिन 9 कन्याओं का अवश्य इसमें पूजन करना चाहिए। और इसमें जो बतलाया गया है कि प्रत्येक कन्या के पूजन से क्या फल हमको प्राप्त होता है, तो इसमें कहा है कि एक कन्या के पूजन से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, 2 कन्याओं के पूजन करने से भोग व मोक्ष की प्राप्ति होती है, 3 कन्याओं के पूजन करने से धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों चीज़ों की प्राप्ति इसमें होती है, 4 कन्याओं के पूजन करने से राज्य पद की प्राप्ति होती है, 5 कन्याओं के पूजन करने से विद्या की प्राप्ति होती है, 6 कन्याओं के पूजन करने से षटकर्म सिद्धि होती है। यानी षटकर्म सिद्धि का अर्थ है हमारे शारीरिक, आंतरिक जो भी जितने प्रकार के हमारे शरीर के अशुद्धियाँ हैं वह सब समाप्त हो जाती है। 7 कन्याओं के पूजन करने से राज्य की प्राप्ति होती है, 8 कन्याओं के अर्चन करने से संपदा की प्राप्ति होती है, 9 कन्याओं की अर्चना करने से पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। यानी सभी प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से 9 कन्याओं के पूजन का विधान मैंने यहाँ पर बताया। इसके बाद इसमें शास्त्र में कहा गया है कन्या पूजन में 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं को लिया जाता है। अब इसमें 2 वर्ष की जो कन्या है उसको कुमारी उसका नाम कहा गया है। 3 वर्ष की जो कन्या है उसको त्रिमूर्तिनी संज्ञा उसको दी गई है, त्रिमूर्तिनी। 4 वर्ष की जो कन्या है
उसका रूप जो है कल्याणी का रूप माना गया है। 5 वर्ष की जो कन्या है उसे रोहिणी नाम दिया गया है। 6 वर्ष की जो कन्या है उसे काली कहा गया है। 7 वर्ष की जो कन्या है उसको चंडिका। 8 वर्ष की कन्या जो है वह सांभवी। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा तथा 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा स्वरूपा माना गया है। इस प्रकार से 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के कन्याओं के अलग अलग देवी के रूप में उनको माना गया है। और इसी यज्ञ में कन्या पूजन है, हवन है, तर्पण है, मार्जन है तथा ब्राह्मण पूजन भी शास्त्रोक्त कहा गया है। तो माता के पूजन के बाद 9वें दिन जो है इस प्रकार से हवन है, तर्पण है, मार्जन है, ये सब इसमें किया जाता है और ब्राह्मण पूजा ये सब इसमें कहा गया है। साथियों, मैं अब इसी के साथ नवरात्रि में माँ के 9 रूपों का वर्णन करूँगा। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रि इति महागौरी च अष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 रूप जो हैं माँ के, तो नवरात्रि में 9 दिन अलग अलग रूपों में माँ की पूजा की जाती है। तो प्रथम शैलपुत्री करके आता है, तो उनकी वंदना हम इस प्रकार से कर सकते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंदार्थ कृते शेखराम, वृषभारूढ़ा शूलधराम, शैलपुत्रीम यशस्विनी। तो शैलपुत्री माँ को हम इस प्रकार से प्रणाम करेंगे। फिर अगला द्वितीय ब्रह्मचारिणी के लिए यह स्तुति की गई है। दधानाकर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य अनुत्तमा। उसके बाद तीसरा है तृतीयम चंद्रघंटेति। चंद्रघंटा के लिए आता है पिंडज प्रभरारूढ़ाम चंद्रकोपाह त्रकैर्युता, प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। तो इस प्रकार से चंद्रघंटे माता के लिए यह स्तुति की गई है। अगला है कूष्मांडेति चतुर्थकम। कूष्मांडा माँ के लिए इस प्रकार का स्तोत्र यानी उनके लिए इस प्रकार की वंदना की गई है। सुरा संपूर्ण कलशम रुधि राप्लुत मेव च, दधानाम हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास तुम्हें। फिर है पंचमम स्कंदमातेति। स्कंद माता के लिए कहा गया है चंडवीराम चंडमाया चंडमुंड प्रभंजनीम, ताम नमामि च देवेशी चंडिकाम चंडविक्रमाम, सिंहासनगता नित्यम पद्माश्रित करद्वया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। उसके बाद आता है षष्ठम कात्यायनी। कात्यायनी माता के लिए जो कात्यायनी है उनके लिए इस प्रकार से स्तुति की गई है। चंद्रहासो ज्वलकरा शार्दूल बरवाहना, कात्यायनी शुभम दद्यात देवी दानव घातनी। उसके बाद सप्तम कालरात्रि। कालरात्रि माता के लिए कहा गया है एक बेणी जपा कर्णपुरा, नग्ना खरा स्थिता, लंबोष्टि कर्णिका कर्णी, तैल भक्त शरीरिणी, वाम पादो लसत लोह, लता कंटक भूषणा, वर्दन मूर्ध ध्वजा कृष्णा, कालरात्रि भयंकरी। तो इसके बाद है महागौरी च अष्टमम। 8वीं महागौरी कही गई हैं, उनकी स्तुति इस प्रकार से की गई है। वंदे वांछित कामार्थे चंदार्घ कृत शेखराम, सिंहारूढ़ा चतुर्भुजाम, महागौरी यशस्विनीम। इसके बाद आता है नवमम सिद्धिदात्री। नव दुर्गा जो है ये, उनमें से जो सिद्धिदात्री है 9वीं, उनकी स्तुति इस प्रकार से की गई है। दुर्गमे दुस्तरे कार्ये भय दुर्ग विनाशिनी, प्रणामि सदा भक्त्याम दुर्गा दुर्गति नाशिनी, सिद्ध गंधर्व यक्षादहि सुरैरभैरपी, सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। तो साथियों,
इस प्रकार से ये 9 दुर्गाओं के जो रूप हैं, इनकी जो स्तुतियाँ हैं, मैंने यहाँ पर आपको बतलाई। इस संक्षिप्त जानकारी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी जनों को नवरात्रियों की पुनः हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।